तुम तो ऐसे घूर रही हो मुझे जैसे मैंने कोई बैंक लूट लिया हो। तुमने नीचे बीड़ी वाले से कुछ उधार लिया था? बीड़ी वाला? ओ, पान वाला। हाँ, 2 सिगरेट उधार ली थी मैंने। 2-2 करके 30 सिगरेट की उधारी कर चुके हो तुम। बोल रहा था भाभी जी साहब की पॉकेट मनी बढ़ा दो। अबे छगन चौरसिया, बीबी को बताने की क्यों जरूरत थी? नाक कटा दी तुमने मेरी उस बीड़ी वाले के सामने। बीड़ी नहीं, पान वाला। लॉकडाउन खत्म हुए 2 साल हो गए। इस बीच तुम्हारे सारे दोस्तों ने 4-4 नौकरियां बदल ली है और तुम एक नहीं ढूंढ पा रहे हो। अब ट्राई तो कर रहा हूं, मगर कुछ हो नहीं रहा ना। अब मेरे हाथ में है क्या? तुम्हें तो तुम्हारे पापा की सिफारिश से नौकरी मिल गई, मैं किसकी सिफारिश लगाऊं? तुम्हें विक्टिम कार्ड खेलने और मुझे नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता है। और मुझे मेरे पापा की सिफारिश से नौकरी नहीं मिली थी। रात रात भर पढ़ के मेहनत की थी, तब जाके नौकरी मिली थी। सर्टिफिकेट्स में तो तुम्हारी कोई मेहनत दिखती नहीं है। 10वीं में तुम्हारे 34% थे, 12वीं में 36। ग्रेजुएशन तुमने ग्रेड सी से पास की और नौकरी मिल गई सरकारी। अरे वो एग्जाम से ठीक पहले मैं बीमार पड़ गई थी, इसलिए मेरे नंबर कम आए थे। हर बार बीमार पड़ जाती थी। हाँ, वो मेरी इम्यूनिटी थोड़ी वीक थी। इम्यूनिटी वीक थी या ब्रेन वीक था? डोंट मेक मी एंग्री देव। चुपचाप मान जाओ ना, मेरी इम्यूनिटी वीक थी। हाँ, इम्यूनिटी वीक थी। पर किस्मत स्ट्रांग है तुम्हारी। मजे तो अब सरकारी नौकरी के ले रही हो ना, और मैं डिस्टिंक्शन लाने के बाद भी प्राइवेट में पेला जाता हूँ। ये क्या लुक्खों जैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? 50 बार मना किया है ना, डोंट यूज दिस पेला पेला वर्ड। मतलब निचोड़ा जाता हूँ। हमारे घर में तो कोई था ही नहीं जो हमारी सिफारिश करता। हम तो पैदा ही ऐसे हैं। विक्टिम कार्ड। और तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं, अब हम सरकारी लोगों की भी ना तुम प्राइवेट वालों जैसी हालत हो गई है। पहले जब मन करता था ऑफिस जाते थे, 1-2 घंटे में वापस आ जाते थे, अपनी मर्जी के मालिक हुआ करते थे। कुल मिला के राजयोग चल रहा था तुम्हारा। अगर अब रोज सुबह टाइम पे ऑफिस जाओ, टारगेट्स पूरे करो, हर बात का हिसाब किताब दो। देना ही पड़ेगा, बहुत झोल किए हैं तुमने। ऐसी बनिया सरकार है ना, पाई पाई का हिसाब मांगती है। मुझसे भी तो पाई पाई का हिसाब मांगती हो। डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से ऊपर के 2 पैसे नहीं बना सकते। 2 पैसे? हाँ, 20,000 से नीचे फाइल नहीं देखती थी, 2 लाख से नीचे साइन नहीं करती थी।
इतने सालों में यहाँ वहां करके जो 2 पैसे बनाए थे वो नोटबंदी में चले गए। पाप का घड़ा तो एक दिन फूटना ही था कामिनी। बहुत बुरे दिन आ रखे हैं हमारे। लेकिन देश के लिए तो अच्छे दिन है ना। कोई अच्छे दिन नहीं है, ये सरकार हमें भी पेल रही है। निचोड़ रही है। अब पता चला, जब आदमी को निचोड़ा जाता है तो कैसा लगता है। तुम तो ये ज्ञान दो मत, तुम बस घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ो। क्या कहा? मुफ्त की रोटी? आई एम सो सॉरी देव। मैं मुफ्त की रोटी तोड़ता हूं? मुंह से निकल गया, सॉरी। और ये जो दिन भर घर का सारा काम करता हूं उसका क्या? बोला ना सॉरी। सुबह झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, तुम्हारा डब्बा तैयार करता हूं, तुम्हारे कपड़े धोता हूं, उन्हें इस्त्री करता हूं, डिनर बनाता हूं, तुम्हारे झड़ते बालों को रोकने के लिए सर पे नूरानी तेल लगाता हूं। अरे अब एक एक बात गिनाओगे क्या? दिन भर काम वाली का काम, रात को वो वाला काम। साला काम करते करते मैं देर से कामदेव बन गया हूं। फिर विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड नहीं कामिनी, बिना काम के घर पे बैठना क्या होता है ये तुम नहीं समझोगी। मैं तो कब से घर पे बैठना चाहती हूँ देव। कुछ दिन मुझे भी घर पे बैठने का मौका दे दो। साल हो गए हमारी शादी को देव। इस जन्म में मुझे मैटरनिटी लीव लेने का मौका दोगे या नहीं? तुम्हें नहीं लगता कि इसका जिम्मेदार तुम्हारा वो गुप्त रोग विशेषज्ञ मामा भी है? शर्तिया इलाज बोला था, आज 8 साल हो गए दवाई खाते खाते। तुम सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना जानते हो। एक्चुअली ना तो तुम प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो और ना ही। बोलो, रुक क्यों गई? रहने दो, बुरा लग जाएगा तुम्हें। नहीं कामिनी, आज तो बोल ही दो। अरे रहने दो। नहीं बोल के जाओ आज तो। हटो मेरे सामने से। साफ साफ नहीं यार, तुम साफ साफ बोल ही दो। जाने दो मुझे, अब मूड मत खराब करो मेरा। यही कहना चाहती थी ना कि ना तो मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल हूं और ना ही मेरे शुक्र। हेलो। हेलो मिस्टर देव। जी सर, मैं परमानंद प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रही हूँ। परम आनंद? जी सर, परमानंद प्राइवेट लिमिटेड से सोनाक्षी बात कर रही हूँ। जी बोलिए सोनाक्षी। सर सोनाक्षी नहीं, सोना। मगर अभी तो आपने कहा सोनाक्षी। सर नाम मेरा सोना है, दरअसल वो मुझे छींक आ गई थी तो आपको सोनाक्षी सुनाई दिया। अच्छा बोलिए सोना। सर हमारी कंपनी ने आपका नंबर 100 लकी मेल्स के लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया है। आप माला माल बन सकते हैं। देखिए मैडम, आलू भी छीलने हैं, आटा भी गूंदना है, बहुत काम है, अभी रखता हूँ। हेलो 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 सर। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की। हेलो 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 मैडम, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हेलो सर। हेलो सर, कहाँ हैं आप? मैडम मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर किचन में है क्या? मैडम आपको क्या करना मैं कहा हूँ, आप बोलिए ना जो बोलना है। नहीं सर, वो टन 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 की आवाजें आ रही हैं। आप बर्तन मांज रहे हैं क्या? हेलो हेलो सर, बर्तन मांज रहे
आपको? बर्तन नहीं मांज रहा, डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रंच कर रहा हूं। आवाज कटलरी की है। सॉरी सर, आप सर 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सब पता है मुझे, आप क्या बताओगी? मार्केटिंग वाली हो ना? मार्केटिंग वाली नहीं सर, सेल्स एग्जीक्यूटिव। वही, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है सर, सेल्स एग्जीक्यूटिव। जी बोलिए मैडम, सेल्स एग्जीक्यूटिव। सर, सेल्स एग्जीक्यूटिव। हाँ वही तो बोला। सर इस बार प्रोनाउंसिएशन गलत था। मैडम आप बोलिए ना जो बोलना है। सर मैं आपको परमानंद की आनंद धन सर्विस के बारे में बताना चाहती थी। परमानंद की आनंद धन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? लाइफ इंश्योरेंस नहीं सर, लाइफ एनहांसमेंट। ये एक प्लेजर सर्विस है। इसमें यूजर को आनंद का आनंद और धन का धन दोनों मिलता है, इसीलिए कंपनी ने इसका नाम आनंद धन रखा है। नाम तो बड़ा आध्यात्मिक है। काम भी बड़ा आध्यात्मिक है सर। हमारी कंपनी आप जैसे हैंडसम और रोमांटिक लोगों को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है। आपको कैसे पता कि मैं हैंडसम और रोमांटिक हूँ? सर आपका नाम देव है, और नाम देव होना ही ये बताता है कि आप तन से जैसे भी हो, मन से खुद को देव आनंद ही समझते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। अगर मन से ही समझना है तो मैं अपने आप को इमरान हाशमी क्यों ना समझूं? बिल्कुल सर, आप खुद को इमरान हाशमी समझिए, सोचने में जीएसटी थोड़ी लगता है। बातें बड़ी लपेट लपेट कर करती हो तुम। सेल्स वाली हो ना सर। ठीक है, 1 घंटे बाद फोन करो। हाँ हाँ, तब तक आप बर्तन मान लीजिए। फोन रखो सोना। कांदा 35, पटाटा 40, नूरानू तेल 156, 8 रुपए कम पड़ रहे हैं। किसको ज्यादा दे दिए? कामिनी को सुनाने का मौका मिल जाएगा। गाजर 50, मूली 20, कांदा 35। हेलो। हेलो सर, सोना बात कर रही हूँ। हाँ सोना, बोलो क्या करना होगा मुझे? सोना होगा। क्या? मेरा मतलब शोना शोना बाबू बाबू बोलना होगा। शोना शोना बाबू बाबू, ये तो प्रेमी प्रेमी का बोलते हैं। यू गॉट इट राइट सर। लेकिन मेरा 16वां सावन बीते तो सालों बीत चुके हैं। अरे सर, नथिंग टू डू विथ योर सावन वावन। जैसा मैंने आपको बताया था कि आनंद धन एक प्लेजर सर्विस है, इसमें हमारी कंपनी आपको कुछ महिलाओं से मिलवाएगी। आपको बस उन्हें शोना शोना बाबू बाबू बोलकर रिझाना होगा। सोनाक्षी? सोना नाम है मेरा, सोनाक्षी नहीं। पता है मुझे, मैं छीछी कर रहा हूँ। थू थू छीछी। थू थू छी छी, ये क्यों? ये गंदा काम भी प्रोफेशन की कैटेगरी में आ गया क्या? सर आपको नहीं पता? नहीं। लॉकडाउन के बाद तो इसमें भारी उछाल आया है, और कल परसों मैं न्यूज़ देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है इसका। हमारी सर्विस का फायदा उठाकर हजारों नौजवान लाखों कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है। ब्रा तो बदल लो यार, पूरी फट गई है। ब्रा कहाँ फटी है? मैं तो पहनी नहीं। सोना, मेरी बीवी की ब्रा पूरी फट गई है। ओह सर, परमानंद की आनंद धन सर्विस ज्वाइन करके तो देखिए, बीवी के लिए ब्रा का शोरूम खोल देंगे आप। हेलो। हाँ देखिए मैडम, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन रॉन्ग पर्सन। मैंने कहने को खुद को इमरान हाशमी कह दिया था, लेकिन एक्चुअली मैं भारत भूषण टाइप आदमी हूँ। भारत भूषण? ये कौन है? वो आप गूगल कर लीजिए। हेलो 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 सर, भारत भूषण? हेलो, क्या कर रहे हो? कामिनी एक ब्रा तो नहीं ले लो यार, पूरी फट गई है। अब दिखा कितना सैक्रिफाइस करती हूँ मैं। अरे ये कैसा सैक्रिफाइस है कामिनी?
लाखों की तनख्वाह है तुम्हारी, ऊपर का भी कमाती हो। अरे, ऊपर की कमाई अब बंद हो गई है, तुम्हें पता है ना देव। पर सरकार तनख्वाह तो अच्छी देती है ना, फिर भी इतनी कंजूसी। तुम धीरे क्यों बोल रहे हो? अब पर सरकार तनख्वाह तो अच्छी देती है ना, फिर भी इतनी कंजूसी। कंजूसी नहीं, सैक्रिफाइस। और ब्रा छोड़ो, मैं कपड़े नहीं लेती, नई ज्वेलरी नहीं खरीदती, कार के ड्राइवर को हटा दिया, टैक्सी से आती जाती हूँ। यही सब सैक्रिफाइस कर करके ना पॉश एरिया में घर ले सकी, वरना तुम्हारी तनख्वाह से तो वहां पे किराया भी नहीं दे सकते थे हम। अब मेरी छोड़ो, मैं तो हूं ही बिलो स्टैंडर्ड, पर तुम तो टिप टॉप रहो। एक बार को बाहर के कपड़े 19-20 हो तो चलता है, पर अंदर के कपड़े ना 21 ही होने चाहिए। ये क्या बाहर के कपड़े अंदर के कपड़े लगा रखा है? सीधे सीधे बोलो ना, लॉन्जरे। ओके, तो लॉन्जरे जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। प्रेम भले ही साड़ी पहना देख करो, पर उसकी पराकाष्ठा पर तो उसे उतार कर ही पहुंचा जा सकता है ना। देव, अब तुम्हारी प्रेम पराकाष्ठा तभी पूरी होगी जब तुम अपने पैसे से मुझे नई ब्रा लेकर दोगे। हाँ, मैंने कसम खा ली है, नई ब्रा लूंगी तो तुम्हारी सैलरी के पैसे से ही लूंगी। ये क्या टीनेजर जैसी बातें कर रही हो कामिनी? ब्रा ना हो गई, मंगलसूत्र हो गया। ऐसी कस्में खाने से पहले मुझसे तो पूछ लिया करो। अब कब मेरी जॉब लगेगी, कब मैं नई ब्रा लूंगा? देव, हाँ, सुनो, फ्रिज में मटर रखे और छील देना। ठीक है। और सुनो, आज डिनर में ना मटर पनीर और पराठे बना देना, और हाँ, साथ में थोड़े चावल भी बना देना। ठीक है, देव, कपड़े प्रेस किए? वही कर रहा हूं कामिनी। कामिनी, 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 क्या है? तुम अचानक से गायब हो गई थी। गायब नहीं हुई थी, तुम्हारे लिए काम सोच रही थी। अब क्या काम? जब याद आएगा बता दूंगी। बाय। सरकारी ऑफिस में बैठकर सरकार के इंपॉर्टेंट काम छोड़कर ये मेरे लिए काम सोच रही थी, और मुफ्त की रोटी मैं तोड़ता हूं। हेलो हेलो मिस्टर देव। सोना, अब मैं तुम्हें सच में ब्लॉक कर दूंगा। क्यों सर, आपको सर्विस अच्छी नहीं लगी? दूसरों के लिए अच्छी होगी, लेकिन मुझे तो आप माफी करो। हर मर्द वासना से ओत प्रोत नहीं होता। ये क्या है? तुम ऐसे समझो, सम मैन आर नॉट फिल्ड विद लस्ट। मानना पड़ेगा सर, आपको इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर रखा है आपने। हर शादीशुदा मर्द को करना चाहिए। मैं तो सोना सोना बाबू बाबू बोलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी कामिनी को। वाह सर वाह, दिल छू लिया आपने सोना का। मतलब आज के जमाने में आप जैसे महापुरुष कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? वही तो पूछ रही हो सर, कहाँ मिलते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ मिलते हैं। सर मेरा मतलब मिलते ही नहीं है। हाँ, मिलते ही नहीं है। कहाँ मिलते हैं? हाँ, कहाँ मिलते हैं? लेकिन आप तो मिल गए ना सर, मेरे लिए तो आप ही महापुरुष हैं। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं सुना। तुमने तो मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया। मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो डिसेंट सी जॉब करता था, लेकिन लॉकडाउन में वो भी जाती रही। मेरे बॉस ने एचआर वाले से साठगांठ करके सबसे पहला टर्मिनेशन मेल मुझे ही भेजा। क्यों? आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे? सोना, मैं तुम्हारी तरह सेल्स में नहीं था। तो फिर आप उसे भाव नहीं देते होंगे। भगवान मानता था उसे, लेकिन वो बीसी हैवान निकला। छी छी सर, आपके मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती। गाली? मैंने कब दी गाली? आपने अभी कहा ना बीसी। बीसी बलदेव चड्डा बॉस था मेरा। पर उसको आपसे इतनी खुन्नस क्यों थी? जलता था मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा एलिजिबल था।
और जिस मोमेंट आपके बॉस को यह पता चल जाए कि आप उससे ज्यादा एलिजिबल हो, बस आपके पीछे डॉबरमैन कुत्ते की तरह पड़ जाएगा। डॉबरमैन पता है ना, वो पुचकटा कुत्ता। हाँ सर, बड़ा खतरनाक ब्रीड है। हाँ, तो बस उसी बीसी, मतलब बलदेव चड्ढा? नहीं, इस बार गाली दी है। उसी बलदेव चड्ढा की वजह से आज मैं पिछले 2 सालों से घर पे बैठा हूं। खैर, पिछले 2 सालों में मैंने ये तो रियलाइज किया कि वाइफ की नजरों में बने रहने के लिए जॉब कितनी जरूरी है। आई अंडरस्टैंड सर। दुनिया की कोई भी वाइफ अगर लाखों भी कमाए ना, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड बेरोजगार हो, उसकी कमाई पर पले। इसलिए हमेशा वो अपने हस्बैंड को प्रेशर में रखती है, उसे गिल्ट फील कराती है और दूसरे हस्बैंड से कंपेयर करती है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन पिछले 10 साल से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। क्या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? हमारे कोई बच्चा नहीं है। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। कैसे? मतलब तुम भी बांझ हो? क्या सर, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। फिर तुम मेरा दुख नहीं समझ सकती। सर, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म की लड़की हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपका बैट सलामत है ना, तो छक्का किसी भी बॉल पर लग सकता है। डबल मीनिंग बातें कर रही हो ना? नहीं सर, मेरा मतलब कि बहुत जल्द आपके आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। फिलहाल तो मुझे काम चाहिए, लेकिन इज्जत वाला, ये रिझाने वाला गंदा काम नहीं। सर, परमानंद प्राइवेट लिमिटेड में काम की तो कोई कमी ही नहीं है। आप जैसे संस्कारी कस्टमर्स के लिए हमारे पास एक और सर्विस है, वन नाइट स्टैंड नहीं सर, वन नाइट एंटरटेनर। ये क्या है? सर, हमारी कई क्लाइंट्स ना अपने बोरिंग और खड़ूस हस्बैंड से ऊब चुकी हैं, बोर हो चुकी हैं। आपको बस उन्हें चुटकुले सुनाकर एंटरटेन करना है। चुटकुले तो सुना देंगे ना सर आप, वही संता बनता वाले। अब ये मत कहिएगा कि चुटकुले भी मैं अपनी बीवी को सुनाऊंगा। अरे बीवी को क्या चुटकुला सुनाऊंगा, उसके लिए तो मैं खुद एक चलता फिरता चुटकुला हूं। लेकिन आप मुझे चांस देंगे तो मैं 100% परफॉर्म कर सकता हूं। That's fantastic, sir. यहाँ आपको हर रात परफॉर्म करने के मिलेंगे 20,000। 20,000 रुपए? हर रात, वो भी कैश। अब मैं तैयार हूँ। हाँ ठीक है सर, मैं आपकी इसी हफ्ते मीटिंग शेड्यूल करवा देती हूँ। आपको बस 8,999 रुपए देकर हमारी कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ भी रिश्वत? सर, रिश्वत नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस। अरे बट आई एम एन एलिजिबल कैंडिडेट, आई नो माई वर्क, आई कैन प्रूव इट। अभी हंसाता हूँ आपको। एक हाथी होता है, एक चींटी होती है। हाथी और चींटी। सर प्लीज स्टॉप। सोना, यू आर मिसिंग द पंच। सर, 8,999 रुपए आपको भरने ही होंगे। ठीक है, आप मेरी पहली कमाई से काट लेना। नहीं सर, ये कंपनी की पॉलिसी है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस एडवांस में ही देनी पड़ेगी। अरे बताया मैंने तुम्हें कि मैं पिछले 2 साल से बेरोजगार हूं। अपनी बीवी की कमाई से तो नहीं दे सकता। लेकिन पहले तो कमाया होगा ना, छोटा सा तो अमाउंट है, इतना तो लुक्खों के अकाउंट में पड़ा रहता है। बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें लुक्खा बोलने में। सॉरी सर, पर आपको एडवांस में फीस भरनी ही पड़ेगी। अरे क्या फीस लगा रखा है, मान जाओ ना। अरे आप मान जाओ ना। तुम मान जाओ ना। अरे फालतू की जिद किए जा रहे हो। अच्छा, मैं जिद किए जा रहा हूँ? हाँ, आप जिद किए जा रहे हो। सुबह से तुम मुझे कॉल किए जा रही हो, मुझे ठीक से बर्तन तक नहीं मांजने दिए। बर्तन धो रहे थे आप, पर आपने तो मुझे कहा कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठकर ब्रंच कर रहा हूँ। अब हाँ, तो मेरे नौकर के हाथों से बहुत सारी कटलरी एक साथ जमीन पर गिर गई, उसी की आवाज थी। एनी प्रॉब्लम? लो बताइए जरा, घर में नौकर है, डाइनिंग टेबल है, कटलरी भी है, फिर भी 8,999 के लिए ये हरकतें? क्या हरकतें? यही हरकतें लुक्खों वाली जो आप कर रहे हैं। देखो, मुझे लुक्खा मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलती लुक्खा। आप अपनी नौकर से उधार ले लो और उसकी तनख्वाह बाद में एडजस्ट कर देना। हाँ, व्हाट अ जोक। मतलब एम्प्लॉयर अब एम्प्लॉय से उधार मांगे, ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? वो तो आप ही जाने, पद्म भूषण तो आप ही है ना। कौन पद्म भूषण? अरे आप ही ने तो कहा था। भारत भूषण कहा था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के बहुत बड़े कलाकार हैं वो। तुम रहने दो, तुम अपने सीनियर से बात कराओ मेरी अभी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, तो अब तुम आपसे सीधे तुम पे आ गई। थोड़ी देर पे तू पे भी आऊंगी। अच्छा, ये संस्कार सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने? लुक्खों के साथ संस्कार एप्लीकेबल नहीं होते। माइंड योर लैंग्वेज सोनाक्षी। नाम तक तो ठीक से बोल नहीं सकते हो। सोनाक्षी नहीं, सोना सोना सोना। सोना चांदी हीरा मोती जो भी हो तुम,
मेरी अपने सीनियर से बात कराओ। जाओ, नहीं कराती। क्या कर लोगे? दिमाग खराब करके रख दिया सुबह से। तुमने दिमाग ये नहीं खराब किया है करूंगा, मेरा। वो नहीं करूंगा। हाँ तो सही कहा, सोना बाबू वाला गंदा काम नहीं करूंगा। चून वाली दिखती हूँ मैं तुम्हें, हाँ, जो उधार दे दूंगी। सिल्ले इलाही को सब फ्री में चाहिए। कब बोला फ्री? मेरे शो की इनकम से काट लेना बोला। शो की इनकम से काट लेना? बड़ा यार रॉकस्टार समझ के रखा है तूने मुझे। फ्रॉड। अच्छा, फ्रॉड। फ्रॉड हो तुम, फ्रॉड। चुप कर। तुम चुप करो, तुम चुप करो। फ्रॉड हो तुम, फ्रॉड। फ्रॉड, Shut up! फ्रॉड, Shut up! फ्रॉड। Shut up! Shut up! फ्रॉड हो तुम, फ्रॉड। Shut up! फ्रॉड, फ्रॉड, Shut up! Shut up! Shut up! फ्रॉड, हाँ, फ्रॉड। हाँ, 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 मैं fraud हूँ, fraud हूँ, fraud हूँ, fraud हूँ, fraud हूँ, मैं fraud हूँ मैं। सही कहा सर आपने, मैं फ्रॉड ही हूँ। हालातों ने मुझे फ्रॉड बनने पे मजबूर कर दिया है। 2 साल पहले लॉकडाउन में मेरी भी नौकरी चली गई, तब से जॉब ढूंढ रही हूँ। कई बात नहीं बन रही। कोरोना ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया और माँ ऐसा बीमार पड़ी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी सारी सेविंग्स उनके इलाज में खर्च हो गई। मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं है। ये करने के अलावा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, पर मैं यहाँ भी फेल हो गई। आज पहला कॉल था। हाँ, कैसे पता? नहीं, वो तुमने नाम बताते वक्त छींक दिया था। शायद भगवान भी नहीं चाहता कि तुम ये काम करो। ये सब छोड़ दो सोना। सर, सोना नाम नहीं है मेरा, फ्रॉड करने के लिए रखा था। सोनाक्षी मेरा असली नाम है। अच्छा नाम है। You are a nice person, Mr. देव। आपकी वाइफ सच में बहुत लकी है। आज के जमाने में आप जैसे हस्बैंड कहाँ मिलते हैं? I'm sorry for all this. Really sorry. ₹8,999 ट्रांसफर किए, मगर ये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, तुम्हारी माँ की दवाइयों के लिए है। जब जॉब लग जाए तो वापस लौटा देना। Thank you so much, Mr. देव। आप सच में भारत भूषण है। हेलो। क्या कर रहे हो? बस अभी मटर पनीर बनाऊंगा, फिर पराठे बना दूंगा,
उसके बाद राइस बनाऊंगा। रहने दो। क्यों? कुछ और बनाना है? बताओ। आज बाहर चलते हैं, अच्छा सा डिनर करते हैं। रहने दो कामिनी, वैसे ही एक ही कमाई पे घर चलता है, पैसे वेस्ट मत करो। अपने लिए एक अच्छी सी ब्रांडेड ब्रा ले लो। सुबह कुछ ज्यादा ही भूल गई थी, सॉरी देव। मुझे बुरा नहीं लगा। जानती हूँ ढीठ हो तुम, मगर मैंने भी कसम खाई है, अब नई ब्रा लूंगी तो तुम्हारी सैलरी के पैसे से ही लूंगी। वैसे गुलाम पे डिनर की इस मेहरबानी की कोई खास वजह? मामा जी की दवाई काम कर गई है। क्या? आई एम प्रेग्नेंट देव। व्हाट? हाँ, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। See you in an hour. खुशखबरी आई सुन लो तुम सारे, ओ देखो मेरा भी नंबर लगा रे। किस्मत में खोली है अपनी बाहें, ओ देखो मैं भी तो डैडी बना रे। ओ भाभी जरा मोहल्ला जगा, ये गुड न्यूज सबको सुना रे। बारे न्यारे हो गए बारे न्यारे, सच्चा बच्चा आया द्वारे लड्डू मंगे रे। बारे न्यारे हो गए बारे न्यारे, चच्चा बच्चा आया द्वारे लड्डू मंगा रे। हाय हाय राधे राधे नानी जी, परसों ही फोन आया भाभी का, पता गुड्डू घर में कौन आया। बस फिर क्या था, सुनते ही खुशखबरी में साला कनाडा छोड़ के भाग आया। दिल से है माफी की सालों के बाद आया, पर पूरी तैयारी के साथ आया। मेरे नन्हे से राजा को बता दो कि उसका लाइफ टाइम बॉडी गार्ड आया। काका जी 10 किलो मिठन और 10 किलो नथू के लड्डू निकलवा लो गाड़ी से, और भैया और भाभी के साथ तो अमरीकी शरबत भी खोलेंगे पार्टी में। नाचेंगे फैलेंगे आज, होंगे ना ड्रामे बर्दाश्त। फूफा को पहले ही भेज दो, इनकी ना सुनेंगे आज की रात। हो मौका खुशी का है ये कॉलर चढ़ा, तू है पापा बना तेरा सिक्सर लगा रे। मौका खुशी का है ये कॉलर चढ़ा, तू है पापा बना तेरा सिक्सर लगा रे। चमके हैं बहरे बहरे तेरे सितारे, चमके हैं बहरे बहरे तेरे सितारे। नाचो मामा फूफा चाचा चाची जीजी जीजा सारे, स्वीटी तू भी बुआ बन गई ठुमका लगा। बारे न्यारे हो गए बारे न्यारे, चच्चा बच्चा